नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़े मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा छठी का विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ। आज हम नागरिक शास्त्र का 5वां पाठ जिला प्रशासन देखेंगे। इस पाठ में कुल 3 मुद्दे हैं: जिलाधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख और जिला न्यायालय। आपको चित्र में दिख रहा होगा, कुछ छात्र चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। पहली छात्रा कहती है, जिला परिषद को हम समझे, पर वहाँ जिलाधिकारी कहाँ होता है। दूसरी छात्रा कहती है, समाचार पत्रों में तो जिलाधिकारी से संबंधित समाचार होते हैं। तीसरा छात्र कहता है, हमारे शिक्षक ही हमें बता सकते हैं। मेरी बड़ी बहन हमेशा कहती है कि उसे जिलाधिकारी बनना है। बच्चों, ऐसे प्रश्न तुम्हारे मन में आते होंगे ना। जिला परिषद यह पंचायती राज्य व्यवस्था अर्थात ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का एक घटक है, परंतु हमारे महाराष्ट्र में जिले का प्रशासन जिला परिषद के साथ साथ जिलाधिकारी द्वारा भी चलाया जाता है। केंद्र शासन व राज्य शासन इस प्रशासन में सहभागी होते हैं। चलिए हम जिलाधिकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति राज्य शासन करता है। जिलाधिकारी को भूमि कर एकत्रित करने से लेकर जिले में कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु अनेक कार्य करने पड़ते हैं। हम एक तालिका के जरिए जिलाधिकारी के कार्य समझ लेंगे। आपको तालिका में दिख रहा होगा, कृषि या खेती के जो कार्य होते हैं जिलाधिकारी के, वो अभी हम पहले देखेंगे। पहला कार्य है भूमि कर यानी लगान एकत्रित करना। दूसरा है खेती से संबंधित कानूनों का पालन कराना या करना। तीसरा है सूखे व चारे की कमी पर उपाय योजन करना। कानून व व्यवस्था में जिलाधिकारी का कार्य होता है जिले में शांति प्रस्थापित करना, सामाजिक स्वास्थ्य अबाधित रखना, सभाबंदी कर्फ्यू अर्थात निषेधाज्ञा घरबंदी लागू करना। चुनाव अधिकारी, जिलाधिकारी चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करता है। चुनाव योग्य पद्धति से संपन्न करवाना, चुनाव संबंधी आवश्यक निर्णय लेना तथा मतदाता सूची अद्यतन करना जिलाधिकारी का कार्य होता है। आपदा प्रबंधन, आपदा के समय तुरंत निर्णय लेकर होने वाली हानि को रोकना, आपदा प्रबंधन व्यवस्था को निर्देश देना, आपदाग्रस्त लोगों का पुनर्वसन करना, यह कार्य जिलाधिकारी का होता है। क्या तुम जानते हो सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखना महत्वपूर्ण क्यों होता है? समाज में होने वाली विवाद, झगड़ों और संघर्ष का निवारण शांतिपूर्वक ढंग से होना चाहिए, परंतु कभी कभी ऐसा नहीं होने पर अशांति निर्माण होती है, जिससे हिंसक घटनाएं होती हैं और सामाजिक स्वास्थ्य नष्ट होता है। इससे हमारे विकास में बाधा निर्माण होती है, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचती है। ऐसा न हो इसलिए जिलाधिकारी प्रयत्नशील रहता है, परंतु नागरिकों को भी सामाजिक शांति सुव्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग देना चाहिए। अगला मुद्दा है तहसीलदार। प्रत्येक तहसील के लिए एक तहसीलदार होता है। तहसीलदार तहसील दंडाधिकारी के नाते विवादों का निपटारा भी करता है। तहसील में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तहसीलदार पर होती है। चलिए हम जिला प्रशासन में अधिकारियों की जो यंत्रणा होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, उसके नीचे उपजिलाधिकारी, उनके नीचे तहसीलदार, उनके नीचे पटवारी जिनको हम तलाठी भी कहते हैं, और उनके नीचे पुलिस पाटिल होता है। वही जिलाधिकारी के साथ साथ पुलिस अधीक्षक कार्य करते हैं। पुलिस अधीक्षक के नीचे पुलिस उप अधीक्षक, उनके नीचे पुलिस निरीक्षक और उनके नीचे सहायक पुलिस निरीक्षक कार्य करते हैं। चलिए अगला मुद्दा पढ़ते हैं, जिला पुलिस प्रमुख। महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक होता है। वह जिले का मुख्य पुलिस अधिकारी होता है।
जिले में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने में जिला पुलिस प्रमुख जिलाधिकारी की मदद करता है। शहर में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने का दायित्व पुलिस आयुक्त पर होता है। जिला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत झगड़ों का निपटारा करना, विवादों पर न्याय करना और विवादों का तुरंत निराकरण करना जैसे कार्य जिला स्तर के न्यायालयों को करना पड़ता है। भारत के संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की निर्मित की है। न्यायपालिका सर्वोच्च स्थान पर भारत का सर्वोच्च यानी उच्चतम न्यायालय होता है। उसके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं, उसके अधीन कनिष्ठ न्यायालय होते हैं। इसमें जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय और दीवानी न्यायालय का समावेश होता है। जिला स्तर के न्यायालय को जिला न्यायालय कहा जाता है। इसमें एक मुख्य जिला न्यायाधीश व अन्य कुछ न्यायाधीश होते हैं। जिले के विभिन्न मामलों की सुनवाई तथा उसके बाद अंतिम निर्णय देने का कार्य जिला न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। तहसील न्यायालय में दिए गए निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। जिला न्यायालय में दीवानी न्यायाधीश दीवानी विवादों के लिए होता है तथा सत्र न्यायाधीश के दो प्रकार होते हैं। मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जो फौजदारी विवादों के लिए होते हैं और मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी वो भी फौजदारी विवादों के लिए होते हैं। आपदा प्रबंधन हमें विविध आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बाढ़, आग, चक्रवात, बादलों का फूटना, ओलावृष्टि, भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ दंगे, फसाद, बांध का टूटना, बम विस्फोट, संक्रामक रोगों की आपदा का सामना करना पड़ता है। ऐसी आपदाओं से बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन होता है, जन धन हानि भी होती है, अतः पुनर्वसन की समस्या भी महत्वपूर्ण बन जाती है। आपदा का सुव्यवस्थित व नियोजित पद्धति से मुकाबला करने की पद्धति को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। आपदा प्रबंधन में संपूर्ण जिला प्रशासन कार्यरत रहता है। तकनीकी विकास के कारण आजकल अनेक आपदाओं का पूर्वानुमान भी हो जाता है, जैसे बाढ़, आंधी, तूफान की पूर्व सूचना देने वाली प्रणालियां विकसित हुई है। इन प्रणालियों से खतरे की सूचना मिल जाती है। यह हमेशा ध्यान रखें कि आपदा के समय सतर्क रहना आवश्यक है। आपदा का सामना करने के लिए लोगों व विभिन्न संस्थाओं की मदद की आवश्यकता होती है। उनसे त्वरित संपर्क किया जा सके, इसलिए घर पर दर्शनीय हिस्से पर अस्पताल, पुलिस, दमकल विभाग, रक्तपेढ़ी यानी बैंक ब्लड आदि के फोन नंबर लिखकर रखें। अपने मित्रों से भी ऐसा करने के लिए कहें। क्या तुम जानते हो, महाराष्ट्र में अनेक अधिकारियों ने प्रशासन में सुधार लाने के लिए प्रयोग किए। उनके द्वारा किए गए इन प्रयोगों के कारण लोगों को मिलने वाली सेवाओं में सुधार हुआ। परिणामतः प्रशासन के प्रति लोगों की धारणा अच्छी और सकारात्मक बनने लगी और नागरिकों की प्रतिक्रिया व प्रशासन को मिलने वाली सहयोग में वृद्धि हुई। लखीना पैटर्न प्रशासन कार्यक्षम बने, नागरिकों को मिलने वाली सार्वजनिक सेवाओं उत्तम और स्तरीय हो। इसके लिए अहमदनगर जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अनिल कुमार लखीना ने प्रशासन में विविध सुधार किए। उन्हीं को लखीना पैटर्न कहा जाता है। कार्यपद्धति का प्रमाणीकरण, लोगों को आसान भाषा में नियम समझाना आदि प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। लोगों के विविध कार्य एक ही छत के नीचे हो, इसलिए उन्होंने एक खिड़की योजना शुरू की। दूसरा है दलवी पैटर्न। पुणे जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री चंद्रकांत दलवी द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों को दलवी पैटर्न कहा जाता है। टेबल पर कागजों और फाइलों के ढेर न लगने देना, किसी भी काम का निपटारा उसी दिन करना और निर्णय लेने में गतिशीलता लाना ही उनके सुधार का प्रमुख उद्देश्य था। यह पैटर्न जीरो पेंडेंसी शून्य विलंब नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था से निर्णय में होने वाली विलंब पर रोक लगी। इस पैटर्न में प्रशासन में गति आने लगी। चहादे पैटर्न नासिक के तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजय चहादे द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों को चहादे पैटर्न के नाम से जाना जाता है। प्रशासन व सामान्य लोगों के बीच की दूरी कम हो, लोगों के प्रति प्रशासन का उत्तरदायित्व बढ़े, जनता के सहयोग से विकास कार्य की प्रधानता तय की जाए, इसके लिए ग्रामस्थ दिन योजना का प्रारंभ किया। प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी निश्चित दिन पर गांव में जाकर लोगों से वार्तालाप करते और
उनकी समस्याएं दूर करने के प्रयास करें। इसके लिए ग्रामस्थ दिन की योजना की गई। इस प्रकार हमने नागरिक शास्त्र का 5वां पाठ जिला प्रशासन देखा। इस पर विस्तार में चर्चा हम अपनी गूगल मीट में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।